बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो है बारबेक्यू चिकन टिक्का। बारबेक्यू चिकन टिक्का के लिए जो है वो मैं सॉस यूज़ कर रही हूँ। 16 पीसीज मैंने लिए हैं चिकन टिक्का के। इसके लिए एक पूरी चिकन जो है उसको 4 पीस में मैंने डिवाइड किया। तो ये तकरीबन 4 चिकन हैं जिनको हमने 4 ही पीसेस उसके किए, तो ये 16 पीसेस हो गए। इनको मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इनको तकरीबन ये 1 घंटा लगा है और ये प्रॉपरली ड्रेन हो गए, ड्राई हो गए। करने के बाद मैंने फिर इसको इन सारे पीसेस को कट कर लिया है। एक चिकन में से 2 ब्रेस्ट पीस निकले और 2 लेग पीस। तो इस तरह करके ये 8 तकरीबन ब्रेस्ट यानी सीने के पीस हैं और 8 ही तकरीबन लेग पीस हैं। सबको मैंने कट कर लिया और अच्छे खासे ये डीप कट्स मैंने इनको लगाए हैं। जो बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल होंगे, आइए अब उनकी डिटेल देख लेते हैं। 16 ये तकरीबन पीसेस थे चिकन के। तो उसके लिए मुझे आधा कप तकरीबन मैंने ग्रीन चिली लिया है, उसको फाइनली चॉप कर लिया था, यानी अच्छा खासा जैसे क्रश कर लिया। इसी तरह गार्लिक लिया था, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर है। जिंजर जो था वो मेरा 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने जिंजर लिया, ये भी फाइनली चॉप था। बारबेक्यू सॉस ले रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून और सोया सॉस जो है वो भी 2 खाने के चम्मच हैं। मस्टर्ड पेस्ट जो है वो 1 खाने का चम्मच है और तकरीबन 1.5 कप जो है वो दही इस्तेमाल कर रही हूँ। केचप जो है वो 2 खाने के चम्मच हैं और इसके अलावा जो है एक खाने का चम्मच जो है वो मैंने टर्मरिक यानी हल्दी, चिकन पाउडर, नमक और अपन चिली फ्लेक्स लिए थे। एक ही टेबलस्पून मैंने लिया था ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च का और कसूरी मेथी का। एक ही टेबलस्पून मैं इसमें पेपरिका पाउडर का ले रही हूँ और एक ही टेबलस्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर ले रही हूँ। 2 टेबलस्पून विनीगर के हैं और इसके अलावा चिली सॉस है, ठीक हो गया, वो इस्तेमाल कर रही हूँ। खुले बर्तन के अंदर मैंने इन सब चीज़ों को इकट्ठा करूँगी। हल्दी है, दरफा मिर्च जिसे कहते हैं, कूटी हुई मिर्च जो होती वो है, पेपरिका पाउडर है, रेड चिली यानी सुरख मिर्च है, इसके अलावा कसूरी मेथी, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, सूखा धनिया सफ़ेद ज़ीरा ये मैंने इसको भून के क्रश कर लिया था। उसके अलावा ये केचप है और बारबेक्यू सॉस है, कसूरी मेथी भी थी इसके अंदर, नमक था और चिकन पाउडर थोड़ा सा इसका टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी मैं, तो वो भी इसके अंदर ऐड हो गया। सब चीज़ें जो हैं, मस्टर्ड पाउडर, सॉरी, मस्टर्ड पेस्ट है ये। इसके अलावा चिली सॉस थी। इन सब चीज़ों को मैं एक ही पैन में इकट्ठा करूँगी और दही मिक्स करके इसके अंदर इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसके अलावा अब जो हमने अदरक को कूटा था और सब्ज़ मिर्च थी, लहसुन है। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे ये तकरीबन सारे मसाले हम घर से इस्तेमाल कर रहे हैं। पाउडर का सॉरी डिब्बे का यानी रेडीमेड में कोई इसमें मसाला इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। सॉस यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो है मसाले वो सारे घर के ही हैं। दही इस्तेमाल कर रही हूँ और विनीगर भी इसमें जाएगा, बहुत थोड़ा विनीगर ऐड किया है। अगर आप चाहें तो ऑप्शनल है, विनीगर की जगह आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों दोनों ही अपनी जगह पे अच्छा टेस्ट देते हैं। विनीगर को भी ऐड कर लिया। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम चिकन जो है उन सबको कोट कर लेंगे। जितना मसाला मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है, ये तकरीबन 16 पीसेस के लिए, यानी चिकन के जो थे, जो टिक्का कट होता है उसके 16 पीसेस के लिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक एक पीस ये देखिए लेकर और मैंने जो मसाला था वो अच्छे तरीके से उसके जो कट थे उसके अंदर उसको ऐड कर दिया, ताकि ये मसाला जो था वो अच्छी तरीके से अंदर तक जो है वो चिकन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए।
और ये अच्छे इसको इसी तरह से हम मिक्स कर देंगे सब चीज़ों को। सब पीसेस को मैं बारी बारी जो है उसके ऊपर मसाला ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद फिर हम इनको ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। ये तकरीबन मैं इस टाइम 11 o'clock रात के 11 बजे हैं, और मुझे ये कल लंच के लिए चाहिए है। तो मैं इस टाइम के ऊपर इसको मैरिनेट कर रही हूँ, और मैरिनेट करने के बाद मैं इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख रही हूँ। इंशाल्लाह सुबह कल जो लंच टाइम होगा उस टाइम पे मैं इसकी फ़र्दर कुकिंग करूँगी। पहले मैं इसको स्टीम करूँगी, और स्टीम करने के बाद फिर मैं इसको ग्रिल करूँगी। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर जब मैंने सब मसालों को मिक्स किया था तो आप वहाँ पर भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इससे ज़्यादा तीखा खाना, तेज़ मसाले खाना, तो आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स हो गए और काली मिर्च हो गई, वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चूँकि हम लोग मैं इतना ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करती थी, तो जो मैंने टेस्ट किया तो मेरे मुताबिक ये टेस्ट ठीक था। ना तो ये बहुत तेज़ तीखा था और ना ही ये बिल्कुल फीका था, यानी तीखे के हिसाब से जैसे हमें टेस्ट चाहिए होता है हम बिल्कुल वैसा ही इसको इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसको मैंने सबको लगा दिया, उसके बाद फिर मैंने एक बॉल के अंदर उसको डाला, सबको इकट्ठा करके रखा, और उसके बाद मैंने इनको कोशिश कीजिए कि किसी बंद वाले बॉल में, यानी जहाँ पर ये इकट्ठे होकर रहें, जैसे कि मैंने रखा। तो इस बॉल के अंदर मैंने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया। अब जो है मैं इसको तैयार करने लगी हूँ। तो अब मैं दो कढ़ाई में इस्तेमाल कर रही हूँ। एक कढ़ाई में मैं 8 पीस जो है वो ऐड कर रही हूँ। तो 8 पीस में इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि जो है हमें इसको मूव करना यानी पलटना जो है टर्न करना भी आसान हो। और 4 खाने के चम्मच जो है वो मैं 8 पीसों के लिए, जो चिकन टिक्का पीस हैं उसके लिए इस्तेमाल किए हैं। तो तेल को मैंने ऐड किया, और उसके बाद मैंने इसको कवर करके स्टीम के लिए रख दिया। नाइसली ये सारा जो मसाला है बिल्कुल स्टीम कुक हो गया, बहुत ओवर कुक हमने नहीं किया इसको। अब मैं चूँकि इसको ग्रिल करूँगी, और ग्रिल करने के लिए मैंने जो अपना गैस का ओवन है मेरे पास, तो मैंने उसको 150 डिग्री के ऊपर प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया। ये देखिए चिकन टिक्का स्टीम के बाद मेरा बिल्कुल ऐसा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, तो हम फ्राई नहीं कर रहे, इसलिए हम जो है इसको मैं जो हूँ वो मैं ग्रिल कर लूँगी, ताकि स्किन जो है ऊपर से थोड़ी सी रोस्टेड हो जाए। तो अब यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल जो है वो ब्रश कर रही हूँ, ताकि थोड़ी सी स्किन जो है वो ग्लिटरी हो जाए। और इसके बाद मैंने क्या किया था, जो इसका लिक्विड बच गया था, इसकी यखनी बच गई थी, तो उसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच मैदा इस्तेमाल किया, और करने के बाद थोड़ा सा उसको कुक करके तो एक सॉस बना ली। तो ये जो सॉस है ये देखिए वही मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। जब ये मज़ीद जब ये ग्रिल हो जाएगा तो ये सॉस इसके ऊपर बिल्कुल कुक हो जाएगी। तो ये लगाने के बाद जो है इसको मैं तकरीबन मैंने 7 to 8 मिनट लगे हैं मुझे ग्रिल करने के लिए, क्योंकि सारा कुक हुआ था। मुझे सिर्फ इसकी स्किन जो थी उसको थोड़ा डार्क करना था, तो इसलिए मैं जो है इसको मैंने 7 से 8 मिनट के लिए कर लिया। तो आप भी देख लीजिएगा, अगर आपका इलेक्ट्रिक ओवन है तो उसकी टाइमिंग खुद चेक कर लीजिएगा कि आपको कितना टाइमिंग चाहिए, क्योंकि हमने इसको बर्न नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना, ताकि वो जला हुआ नज़र आए। हमें इसको सिर्फ रेड शेप देनी है। ये देखिए मैंने इसको 7 to 8 मिनट के बाद ये इस शक्ल में आ गया। साथ में मैंने सब्ज़ पुदीना और दही की चटनी है, साथ में प्याज था जिसको मैंने सिरका और चिली फ्लेक्स के साथ डिप किया हुआ था उसमें, और सैलड है ऑब्वियसली, और साथ में वही सॉस है जो मैंने आपको बताई, जो मैंने इसकी यखनी से बनाई थी। बहुत ही मज़ेदार टिक्का रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा, और ज़रूर इसके कमेंट्स बॉक्स में आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।